सबको रो तो देख ठाकुर जी आए। और ठाकुर जी आके क्यों रो रहे हो आप लोग? बोले लाला तू मथुरा जा रहे हो, कंस के पास जा रहे हो। भगवान बोले 3 दिन के काजी तो जा रहा हूं, कल जाऊंगा परसों रुकूंगा, बाकी अगले दिन तो आ जाऊंगा मैं, और कल जाऊंगा परसों ही आ जाऊंगा, 2 दिन में ही आ जाऊंगा मैं तो। सब ब्रजवासी बोले लाला हम तेरे बिना एक क्षण ना रहे, आज तक जब से तेरा जन्म भयो है ऐसा कोई वृंदावन ब्रजवासी नहीं जिसने ठाकुर जी को नित्य निहारा ना हो। बोले लाला जी 2 दिन हम कैसे रहेंगे? ठाकुर जी थोड़े रूठ गए, बोले दुनिया के बालक घूमबे जामे, मोए तो ऐसा लगे तुम सबरे मुंह को घर में ही बुढ़ो कर लोगे या ब्रज से बाहर ही ना जान दोगे। अरे मैं तो बालक हूं, मेरा तो मन करे बाहर जावे को, मेरा तो मन करे घूमबे को, अरे कह दे ना परसों आ जाऊंगा, अब रोका ही को रहे हो। ठाकुर जी उदास है कि बैठ गए। तो सब ब्रजवासी बोले लाला की बात तो सही है। अरे भैया बालकन को मन करे घूमबे को, लाला को मन हेरो होगो। सब ब्रजवासी के बोले लाला तू ऐसे उदास मत हो, तू चलो जा, लेकिन सुन आ जाएगो ना, और जल्दी आ जाइयो लाला, इतना समय मत लगाइयो। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और जब जब ठाकुर जी कहते हैं परसों आ जाऊंगा, नेत्र बंद कर लेते हैं, आंसू निकलने लगते हैं ठाकुर जी के। ब्रजवासी ठाकुर जी तो इसलिए नेत्र बंद करते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि अब मैं आऊंगा नहीं। और ब्रजवासी यूं सोचे अरे लाला देख हम तो ऐसे ही रो रहे कि हम तो ते प्रेम करें, लेकिन लाला वो हम तो कितना प्रेम करे, देख रो रहो बेचारो, अपने हृदय से लगा ले। अरे लाला तू परसों आ जाएगा ना, काय बात की चिंता। रात में यशोदा मैया के भुजा को तकिया बना करके ठाकुर जी यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके सो रहे हैं। आंसू आ रहे हैं, बार बार यशोदा मैया के तन की सुगंधी को भीतर लेते हैं। बोले मैया मैं कैसे बताऊं कि अब मैं कल चलो जाऊंगा फिर कभी नहीं आऊंगा। अंक में भर के यशोदा मैया लाला को सुला रही हैं और बार बार यशोदा मैया सूर्य नारायण को स्मरण करके कह रही हैं हे सूर्य नारायण। बोल नहीं रही है कि लाला संग में मनी मन विचार कर रही है हे सूर्य नारायण कल तुम उदय मत हुई हो, क्योंकि मेरो प्राण प्रिय कन्हैया 2 दिना के काज मुझसे दूर जा रहा है। ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि मैया तो यूं सोच रही है कि मैं 2 दिना के काजे जा रहा हूं और वाकई काजे सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है कि प्रकट मत हो, कहीं लाला चलो नहीं जाए। मैं कैसे जाऊं व्रत छोड़ करके। बार बार ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके यशोदा मैया के अंक में भरे भरे ब्रह्मा जी का स्तवन किया, शंकर जी का स्मरण करके सब देवताओं का स्मरण करके कहा किसी में यदि भाव हो तो वैकुंठ की पदवी संभाल लो, किसी में भाव हो तो वो पर ब्रह्म बन जाओ, मोह या ब्रज से दूर नहीं जानो, मैं सदा या ब्रज में ही रहना चाहूं। अरे भैया या संसार को कोई और संभाल लो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब इन ब्रजवासियों के प्रेम में बंध चुका हूं, मैं ना ही जा सकूं यहां से दूर। 33 कोटि देवता स्मरण करने लगे, स्तवन करने लगे। लक्ष्मी जी आकर के भगवान को उनके तत्व का बोध कराने लगी और बार बार कह रही हैं कि नाथ आप सामान्य बालक नहीं हैं, आप क्यों भूल रहे हैं, मैं आपकी गृहिणी हूं, आप साक्षात पर ब्रह्म नारायण हैं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप है आपका, आप कैसे इन ब्रजवासियों में इतने आसक्त हो सकते हैं। पर ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पा रहे। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, बाल कृष्ण प्रभु उठ गए। आज पूरे ब्रजमंडल में एक अलग ही शांति, कोई पक्षी चहक नहीं रहे हैं, गैया अपना चारा नहीं चबा रही हैं, सब ब्रजवासी कोई रात्रि गए नहीं, सब नंद भवन के द्वार पर ही बैठे हैं और सब एक टक बस द्वार की ओर देख रहे हैं। लाला 2 दिना के काजे हमसे दूर जा रहे हैं।
ठाकुर जी नहा धो के तैयार भये। आज अलग की एक अलग प्रकार की सुस्ती है ठाकुर जी के मुखमंडल पर, कोई सो नजर नहीं मिला पा रहे हैं। जैसे ही नंद भवन से बाहर निकल के आए, जहां तक दृष्टि जा रही है सब ब्रजवासी खड़े हैं और सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, लाला तू परसों आ जाएगा ना? ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ मैं परसों आ जाऊंगा। और ज्यों ज्यों ठाकुर जी चरण आगे रथ की ओर बढ़ा रहे हैं अक्रूर जी के साथ, एक एक दो दो ब्रजवासी मूर्छित हो करके गिर रहे हैं, ठाकुर जी को जाते देख नहीं पा रहे हैं। तभी पता नहीं क्या हुआ, अक्रूर जी के मन में आया कि ठाकुर जी यहां सब ब्रजवासियों से मिल रहे हैं और ये सब ब्रजवासी इस भ्रांति में है कि 2 दिन में ठाकुर जी आ जाएंगे। मुझे सत्य बता देना चाहिए, सबको बताऊंगा ये तो उचित नहीं। भीतर गए नंद भवन में, यशोदा मैया का हाथ पकड़ करके कक्ष में ले गए, भीतर से चटकनी लगा करके अक्रूर जी चरणों में बैठ गए, बोले मैया आपको कछु बतानो है। और अक्रूर जी ने सब बात बता दी, कैसे वसुदेव जी ने अपनो लाला आपके यहां लाके सुलाए दियो, आपकी लाली ले जाकर के कंस को दे दी, यही बालक सुरक्षा के लिए 11 वर्ष आपके यहां रहा, अब ये बालक पुनः अपने माता पिता के पास जा रहा है। या की माँ आप नहीं है, या की माँ देवकी मैया है, वो 11 वर्षों से कारागृह में बंद हैं, ये वसुदेव जी को लाला है। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो रक्त ठंडा पड़ गया, एक शव के भांति शरीर, पलक नहीं झपक रही है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, कोई मुखमंडल पर किसी भी प्रकार का आव भाव प्रकट नहीं है। और चरणों में प्रणाम दो, कोई को सत्य पतो चले यहां पर, इसलिए आपको बताया है। अब मैं जा रहा हूं, आपके बालक को कुछ नहीं होगा, ये परम सुरक्षित रहेंगे मथुरा में। और ठाकुर जी को रथ में बैठा, ठाकुर जी को नहीं पता कि अक्रूर जी ने मैया को सब बता दिया है। जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, रथ के चाल बढ़ने लगी, सब ब्रजवासी आर्तनाद करने लगे, रुदन करने लगे, श्याम सुंदर कह करके रोने लगे। यशोदा मैया को चेतना आई, मेरो लाला जा रो है, हमेशा के काजे मुझसे दूर जा रो, एक बार जाके मिल तो लूं वासों। सब ब्रजवासियों को बीच से यशोदा मैया दौड़ करके, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे श्याम सुंदर रुक जा। यशोदा मैया को आते देख ठाकुर जी चलते हुए रथ में से कूद गए और दौड़ करके जाके यशोदा मैया के अंग से लिपट गए। यशोदा मैया ने एक एक अंग का स्पर्श किया, माथो, आंख, नाक, गाल, होठ, थोड़ी, एक एक अंग को मानो स्पर्श करके वाको भाव अपने हाथन में ले रही हैं। जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति किसी के स्पर्श का सुख लेता है, ऐसे यशोदा मैया एक एक अंग के स्पर्श का सुख ले रही हैं। और अंत में ठाकुर जी के चरण छूते छूते मानो जैसे दंडवत कर रही हूं। ठाकुर जी लेट गए नीचे, बोले मैया जी कहा कर रही है तू? यशोदा मैया रुदन करते हुए बोली, लाला तेरी स्मृति अपने हाथन में ले रही हूं, क्योंकि अब या के बाद तो तू मुझको छुवे को कभी मिलेगो नहीं। मुझको सब पता चल गया, तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। मुझको अक्रूर ने आके सब बताई दियो। लाला ठाकुर जी को जैसे ये बात पता चली स्तब्ध हो गए, नाथ की मैया को क्यों बताया किसी ने? यशोदा मैया बोली, लाला मैं तो को रोकूंगी नहीं, लेकिन तो सो 2 वचन चाहूं। कहा, बोले पहलो वचन कि तू कभी मेरी शिकायत मत करियो देवकी सो, कि माखन खावे के पीछे मुंह को बांध दियो, मटकी फोड़वे के पीछे मेरे पीछे छड़ी लेके यशोदा भागी, ये सब बात कभी देवकी को मत बताइयो। और दूसरा वचन, तू जीवन भर देवकी की सेवा करियो, वाकई नेत्रन से कभी दूर मत जाइयो, क्योंकि मैं तो सह लूंगी लेकिन देवकी ना सह पाएगी, तू दूर गयो तो।
दूसरा वचन ये चाहिए, लाला तू जीवन भर देवकी के संग रही हो, पर काउ दिना यदि तो को खबर मिले कि वृंदावन में यशोदा मैया अब मरणासन अवस्था में है, मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, बस वास समय मेरे पास आ जाइयो लाला, मैं प्रतीक्षा करूंगी, अपने प्राणन को रोक के रखूंगी। जब तू सामने आ जाएगा तो को देख लूंगी, तेरे हाथन को स्पर्श कर लूंगी, तब प्राण निकालूंगी। बस मेरे अंतिम समय में मेरे सामने आ जाइयो लाला। ठाकुर जी बहुत रोए। मैया को हृदय से लगा लिया, बोले मैया मैं जीवन भर तेरो ही सुत कहाऊंगो ना लाला। तू बचपन में खूब कहतो कि मैया तू नाराज है जावे, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो ना हूं, वास में भी मुंह को व्याकुलता है जाए, पर आज अक्रूर ने आके बताई कि तू देवकी को लाला है। मैं पता ना क्यों जीवित हूं अभी तक लाला, ये निश्चित ही मेरे अंदर मातृभाव की कमी होगी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाने चाहिए। जा लाला सदा प्रसन्न रहियो, खूब राज करियो, तेरो ब्याह होएगो, खूब बढ़िया बहू आवेगी, बस या मैया को कभी भूलियो मत, अंतिम समय में मेरे पास आ जाइयो, और इन ब्रजवासीन को मैं देख लूंगी, इन सबन की चिंता मत कर, तू आगे जा अपनी मैया और अपने पिताजी के संग आगे को खूब सुंदर जीवन जियो, मेरो खूब आशीर्वाद। और ऐसा कह के यशोदा मैया वहीं मूर्छित हो गई। ठाकुर जी नहीं जा पा रहे हैं व्रत छोड़ करके। नंद बाबा आकर के लाल जी को संभाल रहे हैं, बोले लाला चल विलंब है रो है। सब ब्रजवासियों ने आकर के यशोदा मैया को उठाया, ठाकुर जी रथ में बैठ गए और मथुरा को प्रस्थान करने लगे। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। सब ब्रजवासी देखते रहे ठाकुर जी के रथ को। अब लाला वापस आ जाएगो, जे हम हमसे दूर जा ही ना पावेगो, नेक दूर रथ जाएगो, सोई कूद के आ जाएगो, पर ठाकुर जी नहीं आए। चले गए ठाकुर जी मथुरा। हमारे ब्रज के अनेक भावों में और शास्त्रीय प्रमाण भी है कि जैसे ही अक्रूर घाट आता है मथुरा और वृंदावन के रास्ता में, वहां अक्रूर घाट पे अक्रूर जी ने रथ रोका स्नान के लिए, उतने में ही ठाकुर जी ने 2 रूप धारण कर लिए। और 2 रूप कैसे धारण किए? एक ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है, जो जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म, जो राक्षसों को मारते हैं, सबके ऊपर निर्देश करते हैं, वो ऐश्वर्य रूप धारण किया। और एक ठाकुर जी ने प्रेम स्वरूप धारण किया, जो यशोदा मैया के हृदय के लाल जी हैं, जो गोपीन के लाल जी हैं, जो किशोरी जी के लाल जी हैं। ये 2 रूप धारण किए, एक ऐश्वर्य रूप है और एक प्रेम स्वरूप है। तो प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण तो वापस वृंदावन ही चले गए, ऐश्वर्य कृष्ण जो हैं वो आगे की लीला में जा रहे हैं। क्योंकि अब आगे जहां कहीं भी मैं ठाकुर जी का वर्णन करूंगा, आपको प्रेम स्वरूप नहीं दिखेगा, अब ऐश्वर्य रूप दिखेगा ठाकुर जी का। और वो प्रेम स्वरूप कहां चले गए? बोले वृंदावन में ही समा गए। वृंदावन का कण कण, वृंदावन के वृक्ष, वल्लरी, पत्र, सब श्री कृष्ण वही हैं। तो ब्रजवासियों को ऐसा अनुभव होता है, वृक्ष पे बैठे हैं, ब्रजवासियों को अनुभव होता है यमुना जी में घूम रहे हैं, ब्रजवासियों को अनुभव होता है गैया चरा के जा रहे हैं, पर वो अनुभव ही होता है। क्यों? पूरा वृंदावन ही श्री कृष्ण बन गए, नंद नंदन कृष्ण। वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति, एक पैर भी ठाकुर जी वृंदावन से बाहर नहीं रखते कभी भी। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला हुई। अब हम जल्दी जल्दी कह दें, भगवान मथुरा आए। मथुरा में आते सबसे पहले भगवान एक धोबी के पास गए, कंस के कपड़े धो रहा था। भगवान बोले हमको लत्ता दे दे बढ़िया वारे। कंस के धोबी ने कहा अरे चल भाग यहां से,
हमें सब पता है तू कौन है, तुझको मथुरा क्यों बुलाया। मधुमंगल श्रीदामा ये गए थे मथुरा तक भगवान के संग। मधुमंगल बोलो लाला जी ज्यादा ही अपमान कर रहे हो, जाके पूतना बारे हाथ दिखा दे अपने। सो ठाकुर जी ने एक हस्त प्रहार किया, धोबी मर गया। कंस के कपड़े ठाकुर जी ने पहन लिए, सब ग्वाल बालन ने पहन लिए। अब बड़े बड़ी भां, बड़े बड़े कुर्ता, और धोती दिख ही नहीं रही है, कुर्ता में ही समा गए ठाकुर जी। और बिना झाड़ू की सड़क साफ रहती चल रही है, ऐसे ठाकुर जी पूरे वृंदावन मथुरा में घूम रहे हैं। तभी एक दर्जी के पास गए, दर्जी के यहाँ जाके फिटिंग करवाई ठाकुर जी ने, कपड़ा वपड़ा सब छोटे करवाए, बढ़िया पहन कर। वो बड़ी लंबी कथा है। ये दर्जी राम अवतार में भी था, प्रभु श्री राम की अचकन बनाने आया, परंतु सैनिकों ने कहा स्पर्श मत करना, दूर से ही नाप लो। तो राम जी का दूर से ही नाप ले रहा था तो रोने लगा, बोले ठाकुर जी छूने दो। बोले अभी मत छूवे, हम कृष्णावतार में आएंगे कृष्ण बन के, और तू तब भी दर्जी बन के आई हो, और तब हम तेरे दुकान पे आवेंगे, खूब लिपट लिपट के हमारा स्पर्श करियो। आज ठाकुर जी गए तो देखते ही समझ गया, बोले ओहो ये तो पूर्व जन्म में राम जी थे, मैं तब दर्जी था। आए वहां ने तो दुकान उकान बंद करी, ठाकुर जी को खूब स्पर्श किया, खूब ठाकुर जी की सेवा करी, सुंदर वस्त्र बनाए। एक माली के यहां जाके भगवान ने माला पहनी, कुब्जा सामने से आ रही, वहां से भगवान ने चंदन लगवायो, वाकु सुंदर स्वरूप धारण करवा के वृंदावन भेज दियो। कुबलिया पीड़ हाथी था कंस के सभा में, पागल था वो हाथी, उसको नशा और करा दिया। भगवान के ऊपर आक्रमण करने गया, भगवान ने सूंड पकड़ करके आकाश में घुमा के वाकु पृथ्वी में फेंक दियो, वध है गयो। एक दांत ठाकुर जी ने रखो, दूसरा दांत बलराम जी ने, दोनों भीतर प्रवेश करने लगे। तभी वहां पर धनुष रखा था, भगवान श्री कृष्ण ने धनुष उठा करके एक प्रत्यंचा, दूसरी प्रत्यंचा, जैसे ही तीसरी प्रत्यंचा चढ़ा करके खींची, बीच से धनुष भंजन हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। कंस बोला क्या हुआ, इतनी आवाज क्यों? बोले महाराज कृष्ण आए हैं द्वार पे। महाराज कंस तो वहीं घबराने लगे, नीचे मल्ल खड़े थे, 50 सीढ़ी ऊपर बैठा था कंस। बड़े बड़े मल्लों को कहा इसको मेरे पास आने मत देना, द्वार पे ही मार दो इसको। भगवान रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा के चारों ओर लाखों नर नारी ब्रजवासी सब बैठे हैं। और श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, भगवान जब रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं तो मथुरा के लोगों को ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णीनाम स्मरस स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सतां चितभुजां, शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः शाक्रज। जिसकी जैसी भावना ठाकुर जी वैसे दिख रहे हैं। बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं, छोटे बालकों को ठाकुर जी बालक दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, बिना दांत वाले अम्मा बाबा को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सीढ़ी ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। आई मेरी मौत। भगवान गए, मल्लों को प्रणाम करने लगे, जय वो सब मामा जी हैं हमारे, मथुरा में सब मामा है। मल्ल बोले आओ प्रणाम मत करो, युद्ध करो। बोले हम पे तो युद्ध करना आवे ही ना है। बोले अच्छा ये पूतना ऊतना कौन ने मारी फिर? ठाकुर जी बोले कंस से पूछो, जाने सबरी मरी मराई भेजे वहां पे, एक जिंदो नहीं आए हो, सबरे स्वयं ही मर के आए। ठाकुर जी की बात तो ऐसी देखने में ऐसे लगा नेक्सो सब बालक। मल्ल बोले नहीं हमसे युद्ध करना पड़ेगा। एक मल्ल जैसे ही भगवान के पास गयो, भगवान ने एक हस्त प्रहार किया, एक हस्त प्रहार में नीचे गिर गो, उठ ही नहीं पाए। दूसरो मल्ल आयो, भगवान ने मुष्टिक प्रहार करी, महाराज स्टेडियम से बाहर गयो जाके। ऐसे कर करके सबरे मल्ल मार दिए ठाकुर जी ने। 50 सीढ़ी ऊपर बैठे कंस को ठाकुर जी ने देखा। कंस को घबराहट, भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जो देख ले वो पिघल जाए, पर कंस को घबराहट हो रही ठाकुर जी को देख के। भगवान ने बलराम जी को प्रणाम किया, सब मथुरावासियों को हाथ जोड़ करके दंडवत करी, और एक छलांग मार के भगवान ऊपर पहुंचे। वहां को मुकुट दूर फेंक करके केश पकड़ लिए, दूसरी भुजा से चरण उठा लिए, आकाश की ओर उठा करके सब मथुरावासियों को दिखा करके 50 सीढ़ी ऊपर से नीचे पटक करके एक छलांग मारी, वहां की छाती पे जाके बैठे और कंस को गोविंदाय नमो नमः।
बोलो कंस मर्दन भगवान की। मथुरा के लोगन के मुंह खुले रह गए, आंख खुले रह गई, और सबरे घबरा में बोले कि मरगो कंस। भगवान ने चारों ओर देखी, बोले विश्वास ना हैरो दिखे। एक पैर उठाया कंस का, पूरी रणभूमि में उसके देह को घुमाया ठाकुर जी ने, और सबन को जब दिख गई कि हाँ कंस मर गयो, सबरे कूदे बीचे रणभूमि में, ठाकुर जी को उठा लियो, नाचन लगे, सब गान लगे, जय जयकार करन लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कंस मर्दन गोपाल की, देवकी नंदन गोपाल की, जय जय श्री राम। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, आनंद करन लगे। अब भगवान ने देवकी, अब हम थोड़ा जल्दी करें, देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। भगवान कभी राजा नहीं बने, ना मथुरा के ना द्वारिका के। राजा हमेशा उग्रसेन ही थे। भगवान कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, पर प्रेम से सब उनको कहते थे राजा धीराज महाराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन मथुराधीश भगवान की जय। भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, वहीं सुदामा नाम के मित्र ठाकुर जी को मिले। लौट करके भगवान जब पुनः मथुरा आए, ब्रज की बहुत याद आई, तो भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव शाम तक की कह के गए थे शाम को वापस आ जाऊंगा, 6 महीना में लौट के आए वृंदावन से, और प्रेम के ऐसे रंग में रंग करके आए कि आके ठाकुर जी को हाथ पकड़ो, बोले चलो मेरे संग वृंदावन, कहीं नहीं रहनो मथुरा में, वहीं रहेंगे गोपीन के बीच में, ब्रजवासीन के बीच में। ठाकुर जी ने उद्धव से कही, उद्धव ये सब ब्रजवासी गोपी मेरे संगी रहते हैं, कोई अलग नहीं है, केवल तुम्हारे चित्त में प्रेम प्रकट करने के लिए पूरी लीला हुई थी। मथुरा पर कंस के ससुर जी जरासंध ने चढ़ाई कर दी, मेरे दामाद को मार दिया, और एक नहीं 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर। हर बार कृष्ण बलराम ने मिलकर के पूरी सेना को मार दिया, अकेले जरासंध को छोड़ देते। हर बार जरासंध फिर जाता, फिर से सेना इकट्ठी करके लाता, फिर चढ़ाई करता, भगवान फिर छोड़ देते। अब की बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, या ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया, तो ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान ने मन में विचार किया, बोले कि भैया ब्राह्मणन को कहीं श्रम नहीं है जाए, सो ठाकुर जी रणभूमि में युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ करके रणभूमि से भाज गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिस प्रकार ये सप्तनिधियों का पद है ना, ऐसी हमारी कहीं धाम में कथा होती है तो एक पंक्ति हम वहां की भी जोड़ देते हैं इसमें। तो द्वारिका की पंक्ति ये है, विप्रधेनु संतन के कारण, मतलब गौ ब्राह्मण और संतों के लिए रण छोड़ो ब्रजनाथ। रण छोड़ करके ठाकुर जी भागे। कहां गए? गोमती तट, गोमती के तट। और द्वारिका का असली नाम है द्वारावती। क्या नाम है? गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे हैं, और द्वारिका में जाकर के सबसे पहले तो भैया, बड़े भैया बलराम जी को ब्याह भयो। भीष्मक राजा की कन्या के साथ बलराम जी का ब्याह रेवत राजा की कन्या की रेवती के साथ में हुआ, और भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग प्रारंभ हुआ। सब सोचने लगे कहां होएगा, कैसे होगा। बहुत सुंदर प्रसंग है भगवान के विवाह का, पर अवकाश नहीं है ज्यादा, पर हम कल यहीं से कथा सुनाएंगे ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग कैसा था,
कैसे रुक्मणी जी से विवाह हुआ, बहुत अच्छी कथा है। पर अभी बस इतना सुन लो कि भीष्मक राजा की पुत्री हैं रुक्मणी, और रुक्मणी जी ने संतों के मुख से बड़ी प्रशंसा सुनी, ठाकुर जी की खूब कथा सुनी, और कथा सुनकर के रुक्मणी जी ने उनको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख करके ठाकुर जी को अपने हृदय की सब बात बता दी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर तुंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिख करके बताया कि मैंने आपके रूप और गुणों को सुना, जब से सुना तब से आपका वर्ण कर लिया, तब से आपको अपने पति रूप में मान लिया है। आप आकर के हमारा वर्ण करो। बहुत सुंदर पूरे 7 श्लोक हैं रुक्मणी जी के। एक एक श्लोक में इतना सुंदर भाव रुक्मणी जी कहते हैं। कल हम ये श्लोक की भी व्याख्या विस्तार से करेंगे। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके भेजा। ब्राह्मण सुदेव नाम के ब्राह्मण गए और जाकर के भगवान को पत्र सुनाया। पत्र सुनते ही ठाकुर जी खड़े हो गए, रथ में जाकर के बैठे, सुदेव ब्राह्मण को बैठा करके सीधे कौंडिन्यपुर आए। और कौंडिन्यपुर आकर के भगवान ने, रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रहे हैं। आहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, 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 हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला पहराई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की, हाँ कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही थी। पत्र में रुक्मणी जी ने पहले ही लिख दिया था कि परसों हमारा विवाह है, कल हम रुक्मणी देवी पूजन के लिए जाएंगी, आप कल ही आकर के हमारा वर्ण कीजिए। तो भगवान एक ही दिना में द्वारिका से कौंडिन्यपुर आ गए, और जैसे ही रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गईं, भगवान वहीं उपस्थित हो गए। भगवान के रूप लावण्य को देख, एक तो ठाकुर जी सुंदर, और ऊपर से ऐसा श्रृंगार करके गए, ऐसा श्रृंगार करके गए महाराज
जितने सैनिक रुक्मणी जी की सुरक्षा में थे सब ठाकुर जी को देखते ही रह गए। रूप माधुरी का दर्शन करके सब भूल गए हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। और ठाकुर जी बीच सैनिकों से रुक्मणी जी का हरण करके द्वारिका ले गए। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने बीच में रोकने का प्रयास किया तो भगवान का थोड़ा सा उसके साथ युद्ध हुआ। बलराम जी ने आकर के शांत किया। रुक्मणी जी को द्वारिका ले गए। वसुदेव देवकी ने पूछा, लाला जे कौन है? ठाकुर जी बोले, मोए ना पता, इनते ही पूछो कौन है। रुक्मणी जी तो पूछी, आप कौन हो? बोले, आपके लाला हमारो हरण करके लाए हैं। वसुदेव जी बोले, लाला जे कोई मक्खन है जो तू हरण कर लायो है? कम से कम ब्याह तो डट के कर ले, सब चीज हरण करके करेगो। ठाकुर जी बोले, देखो पत्र इनने स्वयं लिखो है पत्र में कि हमारो वर्ण करो। हमने तो इनकी इच्छा पूरी करी, अपनी इच्छा से हमने कछु नहीं कियो। वसुदेव जी बोले, अब इच्छा बताओ। बोले, इच्छा ये कि अब वर्ण कर ही लिया तो इन्हीं से ब्याह करेंगे। तो वसुदेव जी बोले, ऐसे ब्याह ना होगा, लाली वापस जाएगी कौंडिन्यपुर, बढ़िया सजावट होगी, बारात लेके हम जाएंगे और ब्याह करके तब लाली को लाएंगे। भागवत जी में वर्णन है, रुक्मणी जी का पूरा परिवार राजी था ठाकुर जी से विवाह के लिए, केवल उनका भाई राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी के भाई रुक्मी के सखा है शिशुपाल, और शिशुपाल का घनिष्ठ सखा है मथुरा पर जिसने चढ़ाई की, कंस का ससुर जरासंध। तो जरासंध भगवान को अपना शत्रु मानता है। इस नाते से मेरे सखा के शत्रु हैं कृष्ण, इस नाते से रुक्मी भगवान को शत्रु मानता था। और शिशुपाल जो है रुक्मी का सखा शिशुपाल, ये भगवान की बुआ का बेटा है। इससे रुक्मणी जी का विवाह पक्का हो गया था। पर भगवान पहले ही हरण करके ले गए तो वो वैसे ही बहुत गुस्सा में बैठा था। ठाकुर जी से बड़ी शत्रुता मान ली उसने। लेकिन घर के लोगों ने कहा, एक व्यक्ति के नाराज होने से ब्याह नहीं रुकेगा, ब्याह तो होगा। और महाराज पूरे कौंडिन्यपुर को सजाया गया। ठाकुर जी द्वारिका से बारात लेकर के आए और दुल्हा बनकर के जब लाल जी पधारे, आहा, एक तो इतने सुंदर, ऊपर से दुल्हा और बन आए। कौंडिन्यपुर की सब गोपियां ठाकुर जी को गारी देवे के लिए खड़ी भई। जमाई को गारी दे में जैसे दुल्हा आए, सब कहने लगी, मुकुट धर सांवरे रे लाला। अच्छा, इतनी जल्दी? खड़े रहो वहीं पर, अभी ब्याह नहीं होगा जब तक हमारी इच्छा नहीं। काय को आ गए? खड़े रहो वहीं पर। कह रहे हैं ठीक है। कैसे बोले लाला। रुक्मणी जी क्या प्रतीक्षा कर रही है? ये देखो, ये आनंद है अपनों। छोटी छोटी दो लाली कृष्ण रुक्मणी बनी है। जैसे ही ठाकुर जी आए तो सब गारी देने लगी। कहा गारी दे रही हैं? मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। ओहो, इनके दो दो पापा जी हैं। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। महाराज जैसे ही गारी देने लगी, ठाकुर जी अब तक तो नीची नजर करके बैठे। जैसे ही ठाकुर जी ने कटाक्ष ऊपर करके उन गोपीन को, देखो जो गारी दे रही, सबरी इनकी जीभ कट गई, दांतन के नीचे आ गई ठाकुर जी को रूप देखते ही। और ठाकुर जी को गारी देनो भूल गई सबरी, भीष्मक राजा को गारी देने लगी, रुक्मणी जी के पिताजी को गारी देने लगी। ऐसी ठाकुर जी की अद्भुत छटा। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब लोग सांवरिया बोलियो मेरे पीछे हैं। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया। अच्छा देखो, ऐसी बारात देखी आपने? अकेलो दुल्हा है और एक भिंडला सखी संग में। भाव से दोनों भुजा उठा के गाओ, सांवरिया बोलियो। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं सांवरिया, ओ बड़े सुंदर सजे हैं सांवरिया, ओ बड़े चौक
पंखे सजे हैं, सावरिया ओ बड़े प्यारे लगे हैं, सावरिया मोहे प्यारो लागे, सावरिया मोहे प्यारो लागे, सावरिया ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, सावरिया ओ ये तो द्वारिका के राजा, सावरिया ओ ब्रज के हैं ग्वाला, सावरिया ओ आज दुल्हा बने हैं, सावरिया ओ बड़े सुंदर सजे हैं, सावरिया मोहे प्यारो लागे, सावरिया मोहे प्यारो लागे, सावरिया मोहे प्यारो प्यारो लागे, सावरिया ये तो वसुदेव लाला, सावरिया ओ नंद जी के हैं लाला, सावरिया ओ मथुरा के राजा, सावरिया ओ आज दुल्हा बने हैं, सावरिया मोहे प्यारो लागे, सावरिया मोहे प्यारो प्यारो लागे, सावरिया मोहे प्यारो लागे। सावरिया अब ठाकुर जी की भैया जयमाल है रही है, झटपट करो भैया, जल्दी समय नहीं है ज्यादा, झटपट कर दो ब्याह हैं। और पहली बरमाला रुक्मणी जी डाल दो ठाकुर जी को। हाँ, रुक्मणी जी पतो ना है कि मैं ही रुक्मणी हूं। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। और ठाकुर जी ने वो पहना दी रुक्मणी जी को। जय हो, बधाई हो, बधाई हो, आई हो बधाई हो। अब देखो, कोई को बुरी लगे सो लगे, पर हमारे काज तो भैया ये राधा और श्री ठाकुर जी, हमारी नहीं तो राधा रमन है। हमारे यहाँ तो ब्रजमंडल में रुक्मणी जी थोड़े, किशोरी जी तो ब्याह होएगा ठाकुर जी को।